जो खाने की बात हो रही है, नॉन वेजिटेरियन खाना जो आजकल का यूथ, मतलब हर कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया है कि कंज्यूम करते हैं, बाहर के लोग वेस्टर्न में भी इतना करते हैं। तो उस पे मैं चाहता हूँ आप थोड़ा बताओ कि ये कितना ज़्यादा गलत है। कि ऑब्वियसली गलत है कि आप किसी को मार के खा रहे हो उसको, बट आप कर्मा पे क्या असर आता है इस चीज़ का, ये थोड़ा बताओ आप। देखो, हर चीज़ का ना, हमारा जैसे एक नॉर्मल लाइफ का एक बैंक बैलेंस होता है, वैसे हमारी एक स्पिरिचुअल अकाउंट है, एक आध्यात्मिक यात्रा है, उसका अपना एक हमारा अकाउंट है, और उसमें गुड कम्स बैड कम्स दोनों आते हैं। आज की जनरेशन उसको गुड वाइब्स बैड वाइब्स कुछ भी नाम दे देती है कि भाई हमको यहाँ ये ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाइब्स अच्छी नहीं आ रही, लेकिन असल में हमारे अपने कर्म होते हैं, और कर्म के बगैर ये दुनिया चल ही नहीं सकती। ये जो आज हम हैं, हम बैठे हैं, हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ एक कर्म का कनेक्शन होता है। अब अक्सर हम क्या देखते हैं कि अचानक से कोई ट्रेन जा रही थी, ट्रेन में पूरी बोगी में आग लग गई और 100 लोग जल के खाक हो गए, सारे के सारे जल गए। अब हुआ क्या, गलत वे में अगर इसको ना ले तो हम अक्सर ये बोल देते बेचारे मारे गए, बेचारे 100 लोग थे, बेचारों की हत्या हुई। लेकिन ये कहीं ना कहीं इनका पिछले जन्म का एक कार्मिक अकाउंट रहा होगा। शायद इन्होंने, हो सकता है एक ये हो सकता है कि इन्होंने किसी पशु को जलाया हो, ऐसे ही वो होता है ना आजकल, वो बारबेक्यू में उसमें जलाते हैं और उसको फिर टेस्ट के लिए खाते हैं। आपने भी वही किया, आपने एक पशु को जलाया, और अब भगवान ने उन सब को कहीं ना कहीं से जोड़ के कनेक्ट करके एक जगह लाके खड़ा कर दिया। अभी रिसेंटली शायद आपने सुना हो, इराक या ईरान में एक शादी में बहुत हुआ था, उसमें शायद 150-200 लोग एक साथ जल गए। अब हमें क्या लगा कि ये इंसिडेंट अचानक से हुआ, बट वो अचानक से नहीं होता है, वो हमारे पिछले जन्म के होते हैं कि हमने किसी ना किसी को ऐसे मारा था, और उसके लिए हमें ये भुगतान आज करना पड़ रहा है। तो जो भी ये खा रहे हैं, जो नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, करना चाहते हो करो, बट इसके लिए तैयार रहो कि फ्यूचर में आपके साथ भी यही होना है। मतलब लिखा जा रहा है कहीं ना कहीं पक्का लिखा जा रहा है, मतलब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो सकता है कि इसका भुगतान करना पड़े। हर जन्म का कार्मिक अकाउंट है, आप उससे बच नहीं सकते। हो सकता है इस जन्म में भी मिल जाए, और यह हो सकता है कि अगले उससे कभी भी मिल सकता है। जो भगवत गीता है ना, ये कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई, ये पूरा कर्म का सिद्धांत बताने के लिए कि ये इतना आसान नहीं इसको समझना। हम लोग समझते हैं आज किया आज ही मिल जाए, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। हम आज जो फसल बोते हैं वो जाके अगले साल 6 महीना में तब वो काटी जाती है। तो हम जो आज कर रहे हैं, आज हमें लग रहा है कोई नहीं देख रहा, कर लेते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है, लेकिन वहाँ वो सब बैठे सीसीटीवी में चालू है, नोट हो रहा है, नेचुरल सीसीटीवी रजिस्टर मेंटेन हो रहा तुम्हारा, रजिस्टर मेंटेन। वो चित्रगुप्त रजिस्टर ऐसा लिखा है कि या तो किसी ने बुरे कर्म किए तो यमराज आता है, तो उसके चित्रगुप्त फिर पूरा वो पूछते, बता बेटा क्या किया इसने, तो उसको फिर हिसाब किताब, उस हिसाब से जितने गलत किए फिर कढ़ाई में तला जा रहा है, कढ़ाई में ये सब भी सुना है हमने। होता है, बिल्कुल होता है। नरकों का विधान, नरक के बगैर कैसे हो सकता, मतलब एक संविधान है ना, एक रूल है, रूल तोड़ोगे तो भुगतोगे, जेल जाओगे। तो वैसे ही अगर नेचर के रूल है, नेचर ने पशु को भी, एनिमल्स को भी उनको अधिकार दिया जीने का। आप क्या कर रहे हो, आप जा जाके उनको मार रहे हो, आप जा जाके उनके पूंछ में पटाखे लगा रहे हो, आप उनके ऊपर कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो उनके लिए हार्मफुल है, तो उसका फिर हिसाब कौन लेगा। आपने तो कह दिया, पुलिस ने पकड़ा नहीं, आदमी यही तो सोचता है ना कि पकड़ा नहीं गया, चलो बच गया, पर बचा नहीं है, वहाँ तैयारी है ऑलरेडी। वहाँ वो सब हमारे भागवत में लिखा है, शास्त्र में लिखा है कि वहाँ जब मरने के बाद जिन पशुओं को तुमने खाया है, जिनकी टांग तुमने वो तोड़ तोड़ करके मज़े लिए, वो तुम्हारी टांग तोड़ेंगे, और तब उसके लिए फिर तैयार रहना, क्योंकि तुम उससे बच नहीं पाओ। चिल्लाओगे पर बचाने वाला कोई नहीं होगा, सुनाओगे पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा कर्म का सिद्धांत है, जो समझ गया वो कभी गलत काम नहीं करेगा। वो सब में भगवान की भावना रख के सबसे प्रेम करेगा, ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ जाए और मार दे।